हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। ठीक है, इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया और प्लांटी आते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब कि ये सब पढ़ लिया। अब हम इसमें मतलब कि इस चैप्टर के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि मैं सारा पढ़ाऊंगी आपको, बट देखो इसके बाद क्या आता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है। जैसे कि देखो ये रहा साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब प्लांट किंगडम के अंदर मैंने इसमें बताया कि आपको हम प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें प्लांटी के अंदर आता क्या है, जैसे कि आपका हो गया एल्गी, हो गया ब्रायोफाइट, हो गया टेरिडोफाइट, हो गया जिम्नोस्पर्म, हो गया एंड एंजियोस्पर्म हो गया। ये सारे आपके प्लांटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसमें अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे जैसे कि ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि किस पे बेस्ड है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स के बेसिस पे है। तो ये किसके बारे में बताता है? ये हैबिट के बारे में बताता है, कलर के बारे में बताता है, नंबर के बारे में, शेप एंड लीव्स के बारे में बताता है। ठीक है, और ये वेजिटेटिव करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है और एंडोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये सेपरेट करता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर मतलब क्या बताया गया है, ये आपको वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में बताएगा। इस सिस्टम को दिया गया था, लीनियस ने दिया था। ये सेपरेट करता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को, और ये इक्वल वेटेज देता है। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इक्वल वेटेज बताता है आपको वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टर्स के बारे में। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। जॉर्ज बेंथम एंड जॉस डाल्टन हुकर ने बताया था। इसमें क्या होता है कि ये एक्सटर्नल फीचर्स को तो बताता ही है, साथ ही साथ ये इंटरनल फीचर्स को भी बताता है आपका। तो जैसे कि हम इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल फीचर्स होते क्या हैं, जैसे लाइक एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, उसकी एनाटमी हो गई, ठीक है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी हो गई, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री हो गई। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Josh Dalton Hooker। ये इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद आपका क्या आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, जो कि आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, और ये आपको बताता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो बिलोंग करता है, हैव ए कॉमन, उसके जो ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं, और वो सेम टैक्सा के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आती है आपकी, ये रहा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, आपको बताती है नंबर एंड कोड्स के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसके बारे में बताती है? नंबर एंड कोड्स के बारे में बताती है। और आपका जो उसके बाद आप आती है आपकी साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स दैट, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक एज आपका हो गया क्रोमोसोम नंबर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, तो ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कीमोटैक्सोनॉमी होती है, उसके नेम से ही पता चल रहा है, कीमोटैक्सोनॉमी मीन्स दैट कि वो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा। प्लांट्स के अंदर जो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके बारे में बताएगा। मैंने प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। प्लांट किंगडम के बारे में आपकी फ्री आ गया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे आ गए। अब हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये सिंपल होती है, और ये थायलॉइड होती है, और ऑटोट्रॉपिक होती है, लार्जली एक्वेटिक होती है। मीन्स दैट कि वो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, किसके अंदर पाई जाती है? फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर के अंदर। ओके, उसके बाद देखो ये इसका जो हैबिटेट होता है एल्गी का, वो एल्गी जो होती है वो मॉइस्ट सॉइन और सॉइल एंड वुड के अंदर भी आपकी पाई जा सकती है। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, लाइकन एंड एनिमल, एग्जाम्पल ऑन स्लोथ बियर। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे कि हम
बोल सकते हैं जैसे कि एल्गी का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक एग्जांपल याद कर लो आप, फाल से याद कर लो। फाल मीन्स दैट कि फंगी और प्लस आपकी एल्गी, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लाइकन, मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब मिला के क्या बना, लाइकन बना, ठीक। उसके बाद जो इसका ये एनिमल जो होती है, एनिमल्स के ऊपर जो पाई जाती है, उसका एग्जांपल हो गया स्लॉथ बियर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो जो एल्गी होती है, एल्गी बेसिकली इसके वेरिएबल साइज़ होते हैं, मतलब कि एल्गी जो होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि आपकी कॉलोनियल फॉर्म हो गई वॉल्व, जिसका एग्जांपल हो गया वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म हो गई जैसे कि लाइकेस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स हैं, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर जो होती है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा आती है। ये जो मैरीन फॉर्म हो गई, उसे हम कल्प्स का मैरीन का एग्जांपल जो होगा वो कल्प्स हो गया। ये सारे जो है बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं नीट के अंदर, बार बार, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये नीट के। अब देखो एल्गी जो होती है आपकी रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करती है वो किसके थ्रू करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करती है। और हर फ्रेगमेंट जो होता है डेवलप होता है एक थैलस के अंदर, ठीक है। अब एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपका किसके अंदर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, ओके। अब इसमें भी ये देखा जाता है, जैसे कि जू स्पोर्स के बारे में बता दिया। अब फ्लैजिलेटेड हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया, मोटाइल हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। अब जैसे फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है उसका जैसे कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे, और सिमिलर इन साइज जो होगा वो होगा यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, इसका एग्जांपल हो गया स्पायरोगारा, ठीक है। अगर आपको मेरी एग्जांपल्स की ट्रिक याद करनी है तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी इस वीडियो को, तो आप उसमें से देख लेना। उसके बाद देखो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। तो आइस जो टू गैमेट्स होते हैं वो डिसमिलर इन साइज, पहले उसमें क्या पढ़ा था, सिमिलर इन साइज, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिसमिलर इन साइज जो होगा उसका एग्जांपल हो गया यूरिडीना। और उसको हम वो कैसी टर्म होती है उसको बोलते हैं एनाइसोगेमस, ठीक है। जब फ्यूजन होता है वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, उसको हम बोलते हैं ओगेमस, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके नीट के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपके ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स में आपका ये हो गया, पहला जो एग्जांपल है जैसे ग्रीन एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी का ये जो एग्जांपल है ये क्या है आपका। बाद जो आपके ये एग्जांपल आते हैं, जैसे ये एग्जांपल है पहले वाला A1, ये आपका वॉल्वॉक्स का है। और दूसरा जो एग्जांपल है ये आपका क्या है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। और ये आपके ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये तीनों जो एग्जांपल हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपका जो एग्जांपल है वो आपका लेमिनेरियन है, और ये आपका जो है वो फ्यूकस है, और ये आपका डिक्टर्टा है, जो कि तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आपका रेड एल्गी हो गया, रेड एल्गी के अंदर दो एग्जांपल है, पोरफायरा हो गया और पॉलीस्पोनिया हो गया। ये भी बहुत मतलब कि आपको हर इस चैप्टर के अंदर जो जितने भी प्लांट किंगडम के एग्जांपल हैं वो तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम्पल से पूछता है। और बेसिकली जो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अब जो नीट का पैटर्न है वो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मतलब कि याद होनी चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ इस लाइन का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी जो होती है, अभी भी हम जो आगे इसके बेसिकली हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, मतलब कि एल्गी की जो होते हैं वो कितने कितने तरह की एल्गी होती है। अब जो एल्गी जो होती है इसका एटलीस्ट एल्गी जो होती है, देखो जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है हमारे अर्थ पे, वो कैरिड आउट किया जाता है बाय एल्गी के थ्रू, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये मतलब फोटोसिंथेसिस में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है इसको इंक्रीज करती है,
कौन करती है इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर? वो भी एल्गी का ही काम होता है, ठीक है, वो भी एल्गी करती है, ठीक है। जे इसके अंदर जो मैनी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लेमिनेरियन हो गया, सारगसम हो गया, ये 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी होती है जो कि यूज होती है एज ए फूड। तो इसको कैसे याद कर सकते हो आप? ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि इसकी हेल्प से याद कर सकते हो, सॉरी। जैसे कि कौन कौन सी एल्गी है? एक तो आपकी पोरफायरा हो गई, कौन हो गई? पोरफायरा, पोरफायरा होगी आपकी, लेमिनेरियन होगी, लेमिनेरिया हो गई, और ये आपकी सारगसम हो गई। तो ये कौन सी एल्गी होती हैं? ये आपकी 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी होती है, जिसको आप प्लस से याद कर सकते हो, मतलब कि इसमें प्लस में यू जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट पी फॉर पैरा, एल फॉर लेमिनेरियन, एस फॉर सारगसम। तो ये जो हैं वो कौन सी एल्गी हैं? वो मैरीन एल्गी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद हम जो आ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो एल्जिन होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसे हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। एल्गिन जो होती है वो ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। और काराजीन जो होती है वो रेड एल्गी होती है। कौन सी एल्गी होती है? रेड एल्गी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। और मैं अगर जैसे कि आपको ये बोल रही हूँ कि क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो एक ऐसे सिंगल लाइन से नहीं पूछा गया है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट दे दी, और उसमें अलग अलग तरीके से, तो मतलब स्टेटमेंट वाइज जैसे याद रहता है, तो मैं उसको उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हाँ ये भी पूछा गया है। अब जैसे अगार वाला, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। आपकी जो ये है जेलेडियम और ग्रासिलेरिया, जो ये एल्गी हैं, ये यूज़ की जाती हैं प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्लोरेला, क्लोरेला जो है, क्लोरेला ए यूनिसेलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो अपने खाने के में भी किसका यूज़ करते हैं? मतलब अपने खाने के उस पर स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं बाई एज ए फूड सप्लीमेंट, किसको? क्लोरेला को, जो कि कैसी एल्गी होती है? यूनिसेलर एल्गी होती है, ठीक है। उसके बाद इसे डिवाइड किया जाता है एल्गी को क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब देखो इसमें जो तीनों एल्गी हैं, तीनों एल्गी से मतलब फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर साल पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये आपको मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि क्लोरोफाइसी हो गया आपका, ठीक है, आपका सबसे पहले जो एल्गी हो गई वो आपकी कौन सी हो गई? क्लोरोफाइसी हो गई। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलर, कॉलोनियल और फ्रामेंटस। अब इसमें एक वर्ड याद रखना कि इसकी मे बी वर्ड यूज़ किया गया है। क्या है? मे बी वर्ड। तो इसमें जो इसकी वो है कि मतलब यूनिसेलर हो भी सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फ्लामेंटस भी होगी। उसके बाद यूजुअली जो होती है वो कैसी होती है? यूजुअली ये ग्रीन कलर की होती है। इसमें ग्रीन कलर ये होती क्यों है? क्योंकि इसमें डोमिनेंस पिगमेंट जो होती है क्लोरोफिल ए एंड बी होती है, इस वजह से ये ग्रास ग्रीन कलर की वो होती है। द पिगमेंट्स आर लो, इसके जो पिगमेंट्स होते हैं, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्रीन कलर की होती है, को जाहिर सी बात है कोई भी ग्रास मतलब ग्रीन कलर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मतलब कि क्लोरोफिल का यूज़ हो रहा है। क्लोरोफिल मतलब कि इसका जो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर लोकेटेड होती है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे वो हो सकता है आपका डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड हो सकता है। ये इसकी जो शेप के नेम दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो वो दिए गए। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड, जो कि लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो पायरेनॉइड होता है, जो कि किसका काम करता है? स्टोरेज बॉडी का काम करता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है।
तो ये लाइन क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। हाल जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आ चुके हैं और मैं इम्पोर्टेंट लाइन आपको बता रही, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से पायरेनोइड जो है ये आ चुका है क्वेश्चन नीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो पायरेनोइड जो होती है वो कंटेन करती है प्रोटीन को और इसके साथ साथ स्टार्च को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि पायरेनोइड के अंदर क्या क्या पिगमेंट्स होती हैं, मतलब कि ये प्रोटीन हो सकता है और उसके साथ साथ स्टार्च भी हो सकता है। जो सब कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो स्टोर करती है, मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल, तो एक रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप होती है, इसकी जो इनर लेयर होती है वो बनी रहती है सेल्यूलोज से और आउटर लेयर जो होती है वो बनी रहती है पैक्टोज से, ठीक है। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आपका वो टेक प्लेस होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू, ठीक। और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजिया को, ठीक है। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और उगेमस, गॉट इट। तो इसमें आइसोगेमस अनाइसोगेमस और उगेमस किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जबकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रही थी और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू कर रही है और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस एनाइसोगेमस उगेमस के थ्रू कर रही है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्सन्स, स्पायर वगैरह, ठीक। ये क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्सन्स, स्पायर वगैरह एंड कारा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्लेमाइडोमोनास को नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये क्लेमाइडोमोनास को, और आपका कारा हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपने उसके बाद आपका आता है ब्राउन एल्गी, ये देखो आपका फियोफाइसी, फियोमाइसी को ऑल्सो क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, जो कि प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट में पाई जाती है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ठीक है। फ्लामेंटस फॉर्म उसका एग्जांपल क्या हो गया, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाई कल्प्स, तो ब्रांच्ड फॉर्म का एग्जांपल क्या हो गया, कल्प्स हो गया। ये इसकी विच में बी ए हाइट ऑफ 100 मीटर, इसकी हाइट जो है 100 मीटर तक भी पहुंच सकती है। तब ते पजेज इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल एसी होती है और कैरोटिनॉइड एंड एक्जेंथोफिल, ये क्वेश्चन भी नीट में काफ़ी बार पूछा चुका है कि कैरोटिनॉइड और एक्जेंथोफिल जो पिगमेंट्स होती है किसके कौन सी एल्गी के अंदर आती है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो इसके अंदर आती है ब्राउन के अंदर। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड और ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्जेंथोफिल पिगमेंट फिकोजिन प्रेजेंट इन, देखो उसमें जो कलर था वो ग्रीन एल्गी के अंदर जो कलर था वो ग्रास ग्रीन कलर का था, जबकि इसके अंदर जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। लाइक एस जैसे आपने फ्रॉक की नीचे वाली स्किन देखी होगी तो उसका कलर भी ऑलिव ग्रीन होता है, ऐसे ही ब्राउन एल्गी जो होती है इसका कलर भी कैसा होता है, आपका ऑलिव ग्रीन होता है। अब देखो इसमें जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन और मैनिटोल, इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है किसकी फॉर्म में होता है, लैमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में होता है, ओके। वेजिटेटिव cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin, ठीक है। तो ये इसकी आउटसाइड जो जिलेटिनस कोटिंग होती है वो किसकी होती है, एल्जिन से बनी हुई रहती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus, इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी जो होती है यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्डफास्ट एंड ए हैज़ ए स्टॉक एंड स्ट्रिप लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन फ्रॉन्ड, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है आपका ये वाला कि जो लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम जो होता है होल्ड फास्ट होता है और स्टॉक को हम बोलते हैं और इसकी स्ट्रिप होती है जिसको हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
उसके बाद हम आपके आते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो ग्रीन एल्गी थी उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही थी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्ट इन ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स। देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसमें तो फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू हो रही थी, बट इसमें जो है वो आपका बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। और जो बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पीयर शेप्ड होते हैं और दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। कैसे होते हैं, दो अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस हो सकती है, ठीक है। उसमें भी आपकी जो ग्रीन एल्गी थी उसमें भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो कैसी थी, उसमें भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस थी। और इसमें भी क्या है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। बट इसमें एक डिफरेंस है, इसमें मेबी वर्ड को यूज़ किया गया है जबकि वहाँ पे मेबी वर्ड को यूज़ किया ही नहीं गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो गैमेट होते हैं वो पायरीफॉर्म में होते हैं, पीयर शेप्ड होते हैं और टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं जो आपके पायरीफॉर्म होती है, जो पीयर शेप्ड है उसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या है, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टेटा हो गया, लेमिनेरियन हो गया, सार्गसम हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ओके। अब आपकी रेड एल्गी आ गई। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफाइसी जो होते हैं उसके जो मतलब कि जो फ्लैजिला थे वो कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे, जूस फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थे। लेकिन जो ब्राउन एल्गी है उसके जो फ्लैजिला जो था वो उसका कैसा था, बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू कर रहा था, ठीक है। इसमें ए बी पिगमेंट होती है, इसमें ए सी होती है, ठीक है। और इसके जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, जो कि जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक एंड एल्गिन की बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है। उसके बाद जो एग्जांपल हैं वो आप याद कर लेना, एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, लेमिनेरियम, सार्गसन एंड फ्यूकस। अगर आपको एग्जांपल की ट्रिक देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रोडोफाइसी, मीन्स दैट कि रेड एल्गी पे, ठीक है। रोडोफाइसी इसका नाम जो है रेड एल्गी होता है। इसमें रेड एल्गी इसका नाम क्यों रखाया गया था, क्योंकि इसमें जो रेड पिगमेंट होती है फाइक्रो अर्थिन, तो मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी होती है मैरीन होती है। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड होती है वार्मर एरियाज में। दे इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface of water and also great depth in the ocean where relatively little light penetrate। मतलब कि वहाँ पे बहुत कम लाइट ही पेनिट्रेट कर पाती है, जिसकी वजह से इसको ये बहुत ज़्यादा वार्मर एरियाज़ में मिलती है और अंदर डेप्थ के अंदर मिलने की वजह से जब लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर पाती है बाहर नहीं निकल पाती, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो होती है वो मल्टी सेलर होती है। some of them have complex body organization। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। फ्लोरिडन स्टार्च, फूड इज स्टोर्ड एज ए फ्लोरिडन स्टार्च। जो फूड स्टोर होता है इसके अंदर फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में, वो किसके सिमिलर होता है, वो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, इसके अंदर जो यूजुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है आपका वो तीनों के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों के अंदर ही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही हो रहा था। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है आपका, ठीक। तो एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू कर रही है और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू कर रही है, ठीक है। ये गैमेट्स के थ्रू करेगी। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका वो किसके थ्रू हो रहा है, अकम्पनाइड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। ये भी आपका नीट में पूछा जा चुका है।
इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके एग्जाम्पल पॉलीस्पोनिया हो गया, पोरिफेरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जेलेडियम हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब जो ये टेबल दे रखी है मैं इसको एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ। जैसे कि मेजर पिगमेंट्स होते हैं आपके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 एल्गी दे रखी हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हमने देखा कि इसका नाम ग्रीन एल्गी था, इसका ब्राउन एल्गी था, इसका रेड एल्गी था। और इसके में अंदर जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो AB होते हैं, क्लोरोफिल AB, और इसके अंदर AC होता है, और फीको एक्जेंथिन होता है, और फीको अर्थरिन होता है। ठीक है, तो एक्जेंथिन और अर्थरिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें अर्थरिन में R वर्ड आ रहा है, तो R वर्ड में मतलब कि रेड एल्गी में भी रेड, इसमें भी R वर्ड आ रहा है, तो ऐसे आप इसको याद रखोगे। और फीको एक्जेंथिन, जबकि क्लोरोफाइसी जो एल्गी है उसके अंदर इसमें है ही नहीं, तो फिर ब्राउन और रेड में बचा, रेड में R वर्ड आ रहा है, इससे याद रख लेना। और फीको एक्जेंथिन को आप ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर वो एक याद आता है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, और इसके अंदर मैनिटोल और लेमिनेरियन होता है। और इसके अंदर जो होता है फूड स्टोर फ्लोरिडन, इसमें भी R वर्ड आ रहा है, और इससे भी आप याद कर लोगे, फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल जो है इसकी वो सेल्यूलोजिक होती है, इसकी सेल्यूलोज एंड एल्गिन होती है, सेल्यूलेज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की होती है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला, और जबकि इसके अंदर 2 अनइक्वल लिटिल फ्लैजिला होते हैं, जबकि इसके अंदर रेड एल्गी जो होती है उसके अंदर फ्लैजिला होते ही नहीं है। जो इसका हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है, सॉल्ट वाटर में मिलती है। अब हम ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर जो होता है वो रेयर होता है। रेयर जो फ्रेश वाटर में मिलती है, रेयर किस में होती है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर इनके अंदर। और ये फ्रेश वाटर में जो होती है शम होती है, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में ये इसके अंदर मोस्ट ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी एल्गी हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका क्या आएगा, ब्रायोफाइट्स आएगा, जिसको और हाँ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं MTG के कराऊंगी, जिससे MTG के क्वेश्चन से क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपके जो असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन करने की जो पोटेंशियल है वो भी आपकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।